हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आशीष कचोलिया जी के बारे में डिस्कशन करूंगा कि वो किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है और भी बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आशीष कचोलिया जी ने आज से लगभग 22 साल पहले 2003 में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया था। इससे पहले इन्होंने एडलविस और प्राइम सिक्योरिटीज़ जैसी कंपनी में काम भी किया था और उसके बाद में ईयर 1995 में आशीष जी ने अपनी खुद की ब्रोकिंग फर्म लकी सिक्योरिटीज़ भी स्टार्ट की थी। दोस्तों, साल 2025 में इनके पोर्टफोलियो में 30 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, जिसकी वैल्यू अराउंड 2901 करोड़ के पास में है, जो कि बहुत ही बड़ी वेल्थ है। अभी ऐसा नहीं कि ये वेल्थ इन्होंने 2-4 सालों में बनाई है, पिछले 20-22 सालों से ये इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो जाकर इतनी बड़ी वेल्थ बनी है। वो भी उस टाइम पर उनके पास में इन्वेस्टिंग अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन आजकल की जनरेशन को तो क्विक मनी चाहिए, आज पैसा लगाया और 1-2 महीनों में डबल होना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे, फिर बाद में रिटर्न्स के बदले नुकसान कर बैठते हैं। अभी दोस्तों, दिसंबर 2015 में इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 393 करोड़ की थी और जैन 2025 में पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज होकर 2904 करोड़ की हो गई। मतलब 9 सालों में पैसा 7.3 टाइम्स किया है, जो कि 24.89% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स बनाए हैं। वो तो जैन 2025 में मार्केट डाउन चल रहा है, इसी कारण रिटर्न्स कम दिख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आशीष कचोलिया जी 25% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स बना रहे हैं 10 सालों में, तो अगर हम 20-22% के हिसाब से भी रिटर्न्स जनरेट कर ले तो भी काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों, इनके पास में प्रोफेशनल्स की टीम होती है, कंपनी की इनसाइडर न्यूज़ होती है। तो अगर ये लोग इतने रिटर्न्स बना रहे हैं तो हमें भी अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखनी चाहिए। जो हमेशा एकदम ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में आता है वो मार्केट से जल्दी आउट हो जाता है। और इन लोगों के अंदर पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाकर अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। और आशीष कचोलिया जी स्टॉक्स पिक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं और ये स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज को ही कंसीडर करते हैं। अभी दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो बिगनर्स होते हैं वो लोग इनका कॉपी करके सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इन लोगों के पास में कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है जो नॉर्मल पब्लिक के पास में नहीं होती है, और जब तक वो न्यूज़ बाहर आती है तब तक वो स्टॉक शायद काफ़ी चल चुका होता है और ये लोग स्टॉक्स को कब सेल कर देंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी कारण स्टॉक मार्केट को पहले अच्छे से सीखें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद में अपना डिसीजन लें। और अगर आप बिगनर्स हो तो, या फिर अगर आपको स्टॉक पिक करने में डिफ़िकल्टी होती है तो सीधा म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएं। मैंने म्यूचुअल फंड्स के लिए भी वीडियोस बनाई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अभी इनके पोर्टफोलियो की कंपनीज़ को चेक करेंगे, देखते हैं आशीष कचोलिया जी का किस कंपनी में कितना एलोकेशन है। फर्स्ट कंपनी है इनफ्लेम अप्लायंसेस लिमिटेड। ये एक SME कंपनी है जो किचन अप्लायंसेस एंड शीट मेटल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। 253 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। PE रेशियो 137 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 10% से कम है। प्रोमोटर होल्डिंग्स इसमें 43.6% की है। स्टॉक का चार्ट देखें तो पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है, डाउन ट्रेंड में ये हमें देखने को मिल रहा है। अभी इस कंपनी का लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, तो सितंबर 2024 में आशीष कचोलिया जी की इसमें 4.20% की होल्डिंग्स थी, जिसकी वैल्यू अराउंड 11.8 करोड़ की है। सेकंड कंपनी है स्काई गोल्ड लिमिटेड। ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग का काम करती है। मार्केट कैप इसका 5382 करोड़ का है। PE रेशियो 66.9 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका अच्छा है, 18.6%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23.2% का देखने को मिलता है। और प्रोमोटर होल्डिंग्स इसमें 58.2% की है। दोस्तों, ये स्टॉक अक्टूबर 2018 में लिस्टेड हुआ था, जब इसका प्राइस 9 रुपीज़ का था, और अभी प्राइस इंक्रीज होकर 368.95 का हो गया है, जो 3981% के बड़े रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल में 3684% के रिटर्न्स और 1 साल में 219% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। इट मीन्स ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, मल्टीबैगर रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। इस कंपनी में दोस्तों आशीष कचोलिया जी का लेटेस्ट डाटा नहीं दिख रहा है। सितंबर और दिसंबर महीने की होल्डिंग्स नहीं शो हो रही है। लास्ट होल्डिंग उनकी जून महीने में थी,
3.05% की होल्डिंग्स थी, तो मे भी शायद उन्होंने अपना सारा स्टेक सेल कर दिया हो या फिर कुछ अमाउंट के शेयर्स सेल कर दिए होंगे। क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टर का किसी कंपनी में 1% से ज़्यादा स्टेक होता है, वही डाटा हमें शो होता है। अगर होल्डिंग्स 1% से कम होगी तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। इनकी नेक्स्ट कंपनी है नॉलेज मैराइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये कंपनी मैराइन क्राफ्ट, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग और मैराइन इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करती है। अभी स्टॉक ने भी मल्टीबैगर रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। मार्च 2021 में ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था BSE में, जो कि 4 साल के पास ही हुआ है, और रिटर्न्स 5310% के दिए हैं, जो काफ़ी बड़े रिटर्न्स हैं। अभी ऐसे रिटर्न्स देखकर तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे स्टॉक में एंट्री एग्जिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, समझो कि 6 महीने या 1 साल, तो उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अभी समझो कि अगर स्टॉक में किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता और 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया होता, तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने 1.2 ईयर्स तक कुछ परफॉर्म नहीं किया है, उल्टा 4% के नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। इसी कारण जितना नीचे हम स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, उतना ही रिस्क हमारा कम रहता है। नवंबर 2024 में आशीष कचोलिया जी की इसमें 2.78% की होल्डिंग्स थी, जिसकी वैल्यू 66.7 करोड़ की है। फोर्थ कंपनी है DU डिजिटल ग्लोबल। ये कंपनी वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑफर करती है। इस कंपनी में आशीष कचोलिया जी का 9.15% का स्टेक है एज ऑफ सितंबर 2024, जिसकी वैल्यू अराउंड 38.9 करोड़ की है। फिफ्थ स्टॉक है BEW इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी फिल्टरेशन, मिक्सिंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जो 2011 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ये एक SME कंपनी है जिसका मार्केट कैप 267 करोड़ का है। PE इसका 17 पर है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही मोर देन 20% का है। स्टॉक का चार्ट देखें तो पिछले 1 साल से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक देखने को मिला है। उसके अलावा प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी में काफ़ी अच्छी है। स्टॉक में आशीष सर की 4.28% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 7 करोड़ की है। सिक्स कंपनी है साक्षी मेडटेक एंड पैनल्स लिमिटेड। ये 383 करोड़ की SME कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स, मेडिकल एक्सरे सिस्टम्स, फैब्रिकेशन एंड वायर हार्नेस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। अक्टूबर 2023 में ये कंपनी लिस्टेड हुई थी और तब से अब तक कोई खास रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर नहीं दिया है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का काफ़ी बढ़िया 73.63% का स्टेक है और आशीष कचोलिया जी की इसमें 3.53% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 13.5 करोड़ की है। सेवंथ कंपनी है कॉस्मिक CRF लिमिटेड। ये भी एक SME कंपनी है जो रेलवे कंपोनेंट्स, शीट पाइल्स एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। मार्केट कैप इसका 1357 करोड़ का है। PE इसका 74 पर है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही इसका एवरेज है, लेस देन 15% है और प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी में अच्छी दिख रही है। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें 61.25% का स्टेक है और FIs ने इसमें अपना सारा स्टेक सेल कर दिया है। वो स्टेक हमें DIs के पास में जाते हुए देखने को मिला है। आशीष जी की इसमें 6.5% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 86.3 करोड़ की है। एट कंपनी है मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड। ये कंपनी मेटल हीटिंग एंड मेल्टिंग इक्विपमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो एक SME कंपनी है विद मार्केट कैप ऑफ 676 करोड़। इस कंपनी में आशीष कचोलिया जी की 1.68% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 11.4 करोड़ की है। नाइन्थ स्टॉक है रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड। ये कंपनी इन स्टोर रेडियो एंड डिजिटल आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। ये भी SME कैटेगरी से है, जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 72.9 करोड़ का है। ये काफ़ी हाई रिस्क की कंपनी है और सितंबर महीने में ही आशीष कचोलिया जी ने इस कंपनी को ऐड किया था, जिसमें 7.78% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू अराउंड 5.9 करोड़ की है। इनकी 10th कंपनी है एम्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी PCB डिज़ाइन, असेंबली एंड कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। मार्केट कैप इसका 1169 करोड़ का है। ये भी SME कंपनी है। सबकी सब SME कंपनी सी इन्होंने ऐड करके रखी है। इसे भी आशीष जी ने सितंबर 2024 में ही ऐड किया था। 1.11% की इसमें होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 13.6 करोड़ की है। 11 स्टॉक है TBI कॉन लिमिटेड। ये 336 करोड़ की SME कंपनी है, जो कॉन वेस्ट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी में इनका 4.22% का स्टेक है, जिसकी वैल्यू 14.2 करोड़ की है। इनका 12th स्टॉक है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी लंबे समय से
आशीष कचोलिया जी के पास में है। इस कंपनी में आशीष जी की 4% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 69 करोड़ के पास है। इनकी 13th कंपनी है एलिया कमोडिटीज लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी ट्रेडिंग एग्री कमोडिटीज के बिजनेस में है और इसे आशीष जी ने दिसंबर 2024 में ही ऐड किया था। इस कंपनी में इनकी 3.8% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू अराउंड 21.8 करोड़ की है। इनकी 14th कंपनी को चेक करें तो ये है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब स्टेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी में आशीष सर की 2% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 41 करोड़ की है और लास्ट क्वार्टर से उन्होंने इसमें होल्डिंग्स कम की है। 15th कंपनी है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड। ये कंपनी इंजेक्शन मोल्डेड प्रिसीजन प्लास्टिक कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज का बिजनेस करती है। स्टॉक में आशीष जी की 3.22% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 360 करोड़ की है। 16th स्टॉक है एफी स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस कंपनी है। इसमें आशीष कचोलिया जी की 3.89% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 192 करोड़ के पास है और लास्ट क्वार्टर से इसमें होल्डिंग्स इन्होंने ट्रिम की है। 17th कंपनी देखें तो ये है टेनफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दिस कंपनी इज लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इस कंपनी में आशीष सर का 1.19% का स्टेक है, जिसकी वैल्यू अराउंड 35 करोड़ की है। इनका 18th स्टॉक है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी ईपीसी, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफर करती है। आशीष सर की इसमें 2.60% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 43.9 करोड़ की है और इसमें भी थोड़ा स्टेक इन्होंने ट्रिम किया है। 19th कंपनी है केरसिल लिमिटेड। ये कंपनी किचन अप्लायंसेस एंड एसेसरीज के बिजनेस में है, जो काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसमें आशीष जी की 3.52% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 70.6 करोड़ की है। 20th कंपनी है एसजी फिनसर्व लिमिटेड। ये कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करती है। स्टॉक में इनकी 1.14% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 24 करोड़ की है। 21st स्टॉक है बेटा ड्रग्स। स्टॉक में इनका 5.78% का स्टेक है, जिसकी वैल्यू अराउंड 231 करोड़ की है। 22nd स्टॉक है ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी में दोस्तों आशीष कचोलिया जी का 1.60% का स्टेक है, जिसकी वैल्यू 8.8 करोड़ की है। 23rd कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी में इनका 4.17% का स्टेक है, जिसकी वैल्यू है 95.9 करोड़ की। 24th स्टॉक को चेक करें तो ये है वासा डेंसिटी लिमिटेड। स्टॉक में आशीष कचोलिया जी की 3.80% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू होती है 42.6 करोड़ की। 25th कंपनी है NIIT लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी में आशीष जी की 2.02% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू अराउंड 125 करोड़ के पास में है। इनका 26 स्टॉक है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस में वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है। स्टॉक में इनकी 1.84% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 59 करोड़ की है और इस कंपनी में इन्होंने अपना स्टेक भी बढ़ाया था। 27th कंपनी है मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों एज ऑफ सितंबर 2024 इस कंपनी में आशीष जी की 2.10% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू 43 करोड़ की है। आशीष सर की 28th कंपनी है एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड। इसमें इनका 3.67% का स्टेक था एज ऑफ सितंबर 2024, जो अभी इंक्रीज करके 4.13% कर दिया है, जिसकी वैल्यू अराउंड 105 करोड़ की है। 28th कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी ऑक्सिलरीज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसमें इनका 2.74% का स्टेक है, जिसकी वैल्यू 103 करोड़ की है और लास्ट क्वार्टर से इन्होंने इस कंपनी में स्टेक कम किया है। 29th स्टॉक है सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। स्टॉक में आशीष सर का 1.84% का स्टेक नज़र आता है, जिसकी वैल्यू 208 करोड़ की है। इनकी 30th कंपनी को देखें तो ये है फेज 3 लिमिटेड। ये कंपनी एंड होम टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में काम करती है। इस कंपनी में आशीष सर की 5.42% की होल्डिंग्स है एज ऑफ सितंबर 2024, जिसकी वैल्यू 56 करोड़ के पास है। 31st स्टॉक है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक में इनका 1.82% का स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर से इन्होंने कम किया है। इसमें वैल्यू अराउंड 140 करोड़ की है। आशीष जी का 32 स्टॉक है
धाबरिया प्लाईवुड लिमिटेड। एज ऑफ सितंबर 2024 इनका इस कंपनी में 6.67% का स्टेक है, जिसकी वैल्यू 28 करोड़ की है। आशीष सर की 33 कंपनी है एडवेद इंफ्राटेक लिमिटेड। स्टॉक में आशीष सर की 2.67% की होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू है 41 करोड़ की। 34 स्टॉक है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। स्टॉक में आशीष कचोलिया जी की 1.84% की होल्डिंग्स है एज ऑफ सितंबर 2024, जिसकी वैल्यू 152 करोड़ की है। आशीष सर की 35 कंपनी है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड। स्टॉक में इनकी 1.99% की होल्डिंग्स दिख रही है, जो लास्ट क्वार्टर से थोड़ी ट्रिम की थी। अभी इसमें वैल्यू होती है 14.2 करोड़ की। 36 स्टॉक है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड। ये बहुत ही एक्सेलेंट कंपनी में से एक है, जिसमें एफआईएस और डीएस दोनों ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। इसमें आशीष जी की सितंबर 2024 में 2.37% की होल्डिंग्स थी, जो अभी थोड़ी कम करके 2.16% कर दी है। इसमें वैल्यू होती है 151 करोड़ की। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जो आशीष कचोलिया सर के पास में हैं। अभी इन सब के अलावा भी आशीष सर के पोर्टफोलियो में दूसरे स्टॉक्स भी होंगे, जिसमें उनका 1% से कम स्टेक होगा, क्योंकि जिसमें 1% से ज़्यादा स्टेक होता है वही कंपनीज हमें शो होती है। जिन कंपनीज में 1% से कम होल्डिंग्स होगी वो कंपनीज हमें शो नहीं होगी। और कभी भी हमें अपने स्टडी के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।